आज हम बात करेंगे हरियाणा के गांव झज्जर की रहने वाली मनु की। मनु ने पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए झंडे गाड़े और 2 मेडल जीत के भारत के लिए ये लाई है। टोटल 6 मेडल हमने जीते, जिसमें 2 मेडल तो अकेली मनु ने जीते। अगर हम बात करें मनु भाकर की, तो मनु भाकर पेरिस ओलंपिक में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीती है। ये शूटर है और भारत की तरफ से पहली महिला शूटर है जिन्होंने कोई मेडल ओलंपिक में जीता हो, और एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली भी मनु भाकर ही है। इनके पहले अगर हम बात करें पीवी सिंधु, वो भी 2 मेडल जीत चुकी है, पर वो अलग अलग ओलंपिक में अलग अलग मेडल जीती है। पहले वो सिल्वर मेडल जीती थी और उसके बाद में वो ब्रॉन्ज मेडल जीती, और पेरिस ओलंपिक में पीवी सिंधु कोई सा भी मेडल नहीं जीत पाई। अगर हम बात करते हैं मनु भाकर की, तो मनु भाकर कहाँ की है, उसके बाद में इनकी पूरी लाइफ कैसे स्टार्ट हुई और उसके बाद इन्होंने अपनी लाइफ में इस जर्नी को कैसे तय किया और ये यहाँ तक कैसे पहुंची, तो पूरी मनु भाकर की बायोग्राफी के बारे में आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले आपको ये तो समझ में आ ही चुका होगा कि जो मनु भाकर है पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली है। और उसके बाद में हम बात करते, ये वाला फोटो इनका बहुत फेमस हुआ है इस बार, क्योंकि ये पेरिस ओलंपिक का ही है। उसके बाद अगर हम बात करते प्रारंभिक जीवन की, तो कैसे इनकी लाइफ की शुरुआत हुई, तो मनु का जन्म 18 फरवरी 2002 को हुआ है हरियाणा के झज्जर जिले के एक गोरिया गांव में। तो गोरिया गांव एक छोटा सा गांव है, वहां पर पली बड़ी है मनु भाकर। इनका परिवार साधारण है, जिसमें उनके पिता रामकिशन भाकर मैकेनिकल इंजीनियर है और मां सुमेधा भाकर एक स्कूल टीचर है। मनु का पालन पोषण एक अनुशासन प्रिय वातावरण में हुआ है, जहां उन्हें खेलों के प्रति अपनी रुचि को बढ़ावा दिया, और उसके बाद उन्होंने अपनी लाइफ इसी प्रकार स्टार्ट करी। शिक्षा की बात करते हैं और गेम्स वो कैसे जुड़ी, तो मनु ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के एक स्थानीय स्कूल से की, जहां उनकी रुचि खेलों की तरफ बढ़ी। उन्होंने पहले बॉक्सिंग, थांग टा मतलब जो मणिपुर का एक गेम होता है मार्शल आर्ट का, और स्केटिंग जैसे खेलों में भी हाथ आजमाया। दिलचस्प बात यह है कि मनु ने स्केटिंग में भी राज्य स्तर पर स्वर्ण पदक जीता है, लेकिन उनकी असली पहचान तब हुई जब उन्होंने 2016 में निशानेबाजी की दुनिया में कदम रखा। और निशानेबाजी में उन्होंने करियर कैसे बनाया, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो मनु भाकर ने बहुत जल्दी निशानेबाजी में अपनी जगह बना ली। 2017 में राष्ट्रीय स्तर पर अपने पहले प्रयास में ही 8 स्वर्ण पदक जीते, और उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि थी, और वो बहुत जल्दी ही एक नेशनल शूटर बन गई। अगर हम बात करते इनकी उपलब्धियों की, तो इन्होंने कौन कौन से मेडल कौन कौन से गेम्स में जीते उसकी, तो ये ISSF विश्व कप 2018 में मनु भाकर मैक्सिको में आयोजित होने वाले विश्व कप में 16 साल की उम्र में 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। इस उपलब्धि ने उन्हें सबसे कम उम्र की भारतीय निशानेबाज बना दिया जिन्होंने इस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता हो। उसके बाद बात करते हैं हम कॉमनवेल्थ गेम्स की। तो कॉमनवेल्थ गेम्स भी 2018 की अगर हम बात करें, तो ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में आयोजित हुए थे। 2018 में मनु ने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में एक गोल्ड मेडल जीता, और उनकी यह जीत भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, और इसने उन्हें देश भर में एक स्टार शूटर बना दिया। अब युवा ओलंपिक खेलों की अगर हम बात करें, तो युवा ओलंपिक खेल 2018 में जो हुए थे ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में आयोजित हुए थे। तो यूथ ओलंपिक गेम्स में मनु ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की, और वह युवा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली भी पहली भारतीय महिला शूटर बनी। अब बात करते ISSF विश्व कप 2019 की। तो मनु ने अपनी फॉर्म को बरकरार रखा और ISS विश्व कप में फिर से कई स्वर्ण पदक जीते। इसमें उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट भी शामिल थे, जहां उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। अब बात करें हम एशियाई गेम्स में, तो मनु ने एशियाई खेलों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।
जहां उन्होंने मिक्स्ड टीम इवेंट में रजत पदक जीता, और ये उनके करियर का एक और महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स भी कोई लोकल गेम्स नहीं होते हैं। अब बात करते हैं हम पेरिस ओलंपिक की। तो पेरिस ओलंपिक के बारे में आप सबको पता ही होगा कि भारत की तरफ से सबसे पहला मेडल मनु ने दिलाया, तो ये मनु भाकर है, और उसके बाद में दूसरा मेडल सरबजोत के साथ ये मिक्स्ड में जीती है। तो इस प्रकार से 2 मेडल इन्होंने भारत के लिए जीते, दोनों ब्रॉन्ज मेडल है। उसके बाद में अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार इनको मिल चुके हैं, अगर हम बात करते हैं मनु भाकर को अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है 2020 में, जो भारतीय खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो ये मनु भाकर के बारे में संक्षिप्त में डिटेल था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा।